वेलकम टू नैन अल्टीमेट। तो आज हमारे साथ वैभव रजौरिया जी है जो कि बॉलीवुड से ताल्लुकात रखते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, इसके बाद नागिन 2 में आता है और बहुत सारे टीवी सीरियलों में आते हैं। तो इन बात करेंगे इस चैनल पे। तो वैभव जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। भाई थैंक यू। मैं तुम्हारा बोलूँगा पहले। फ़र्स्ट ऑफ ऑल भाई, मैंने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी, इंस्पायर मैं भी हुआ उनसे। और आप देख सकते हैं इनका इंटरव्यू करने का तरीका, इन्हें बस जगह चाहिए और ये सामने वाले वाला आराम से खोल के रख सकते हैं। बाकी मेरी जर्नी का जो है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने पंचायत देखी होगी वेब सीरीज़। उसमें एक फेमस मीम बना था, गजब बेइज्जती है, वो मैंने किया। एक बार वो डायलॉग बोल दीजिए पंचायत वाला। अभी वो मतलब दूल्हे का था, कंडीशन ऐसी थी, वो शादी वाली, आपने ऑनली देखा होगा, तो इसमें बस गजब बेइज्जती है यार। शादी में दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन परेशान करता है? तो वेट कराता है ना। हाँ, वेट कराता है। तो वैभव जी, अब आप दर्शकों को बताइए कि आपकी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुआ। मैंने यार पहला सीरियल किया था ये है मोहब्बतें, बालाजी प्रोडक्शन का। उसके बाद फिर मिलते गए, जैसे कि ये है मोहब्बतें के बाद कुमकुम भाग्य, नागिन 2, क्राइम पेट्रोल में भी काफ़ी सारे एपिसोड्स किए। मूवी की बीच में एक वरुण धवन सर के साथ आई थी सुई धागा, और काफ़ी सारी मूवियाँ ऐसी भी थी जो हुई बट कट्स हुए सीन। तो जर्नी बस ऐसी रही, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव। अच्छा, आप ये बताइए, आम लोग जो बॉलीवुड में जाने का सपना देखते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है ये, और इस पे मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ और अभी भी एक चीज़ बताऊँगा मैं कि यार कभी भी ना, जो लोग जाना चाहते हैं, जो अंदर से बहुत क्रिएटिव हैं, पहली बात तो रुको मत, है ना। कुछ लोग कहते हैं हमारी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, घर से परमिशन नहीं है। आप देखो, आप अगर अपने आप को प्रूव कर सकते हो ना, तो आप आगे वो कदम बढ़ाओ। आपके अंदर ही आपकी इंस्पिरेशन है, आप खुद ही अपने आप को पुश करें और आगे लेके जाएं। दूसरी बात कि कैसे शुरू करना है, लगभग लोगों का ये होता है कि भाई कैसे शुरू करना है। बिल्कुल ये बात दिमाग से निकाल लें कि मैं थिएटर करना ज़रूरी है, या एक्टिंग कार्ड बनवाना ज़रूरी है, या पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। थिएटर सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप अपनी एक्टिंग को पॉलिश कर सकें, आप अपने आप को निखार सकें। थिएटर इसलिए नहीं होता है कि आपको वहाँ शूट पे जाके बोलेंगे हाँ भाई आपका एक्टर वर्क एक्सपीरियंस बताइए, आपने कितना थिएटर किया। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ इसलिए होता है आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग बन सकें, फिज़िकली मेंटली एक्टिंग को पूरी तरीके से समझ सकें, इसलिए थिएटर एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अलावा ये भी एक गलत धारणा है कि नहीं हमें शूट के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने शहर में रहकर आसपास की जगह, जैसे आपका जो छोटा सा गांव है तो आसपास बड़ा शहर होगा, वहाँ पे ज़रूर शूट्स होते होंगे। तो बस ऑडिशन के जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको आप फॉलो करते रहें, कहाँ ऑडिशन है, कब ऑडिशन है, सब पता लगाते रहें। जब भी ऑडिशन हो, नॉर्मली जाके कॉन्फिडेंटल होके दें उसको अच्छे से, आप सिलेक्टेड होंगे। इसमें कोई भी आपको कास्टिंग वाले से मिलने की ज़रूरत नहीं है, या कोई कहता है कि आपको यहाँ रजिस्ट्रेशंस कराना पड़ेंगे, इतनी फ़ी देना पड़ेगी। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कहीं भी सिलेक्शन प्रोसेस में पैसे नहीं लगते। अब हमेशा याद रखें कि जो आदमी अपने आपसे कुछ भी कह रहा है कि यार रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी इतनी, 10,000 रुपये लगेगी, तो आप खुद महसूस करो कि यार कोई 100 करोड़ की मूवी बन रही है और उसमें वो बंदा कह रहा है मुझे 10,000 रुपये देने हैं, और वो तुम्हें उसमें लीड का कैरेक्टर दे देगा या साइड लीड का दे देगा। तो आप खुद उसका दिमाग लगाओ कि 100 करोड़ की मूवी में 10,000 में मुझे कैसे ये पॉसिबल है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये बताइए कि आपका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, तो दिल्ली फिर कैसे आपका मन में आया कि दिल्ली जाके वहाँ से इस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए? मैं बेसिकली भोपाल से ही हूँ, एमपी से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यार सबका एक चार्म होता है कि हाँ भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। खैर मेहनत संघर्ष खींच लाई यहाँ तक, और उसके बाद यहीं पर आकर एक्टिंग के बारे में एक्चुअल में पता चला कि मैं एनएसडी में जाता था, कभी कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कभी कभी जाना आना होता था, देखते थे कैसे करते हैं। उसी से एक अंदर पता चला कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ। नहीं तो एक ख्याली पुलाव तो हर आदमी पका सकता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। समुंदर में जाके ख़ुद को नापना, वो चीज़ जो हुई है वो दिल्ली में आके हुई है, एनएसडी में जाके। यहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज लोधी रोड पे जो हमारा था, तो उसमें थिएटर सोसाइटी थी। हालांकि ये बात अलग है, उसमें से 2 बार मुझे रिजेक्ट किया गया। अच्छा, थिएटर साहब को रिजेक्ट कर दिया गया? हाँ, आज तक लिया ही नहीं है उन्होंने। फर्स्ट टाइम में गया था तो अस्तित्व थिएटर सोसाइटी हमारे यहाँ, तो उन्होंने कह दिया था, बोला आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। तो उनका यही रिव्यू था। मैंने फिर 2-3 साल ट्राई किया वहाँ पर हो नहीं पाया सिलेक्शन। उसका दुख है मुझे आज भी।
तो कॉलेज की भी इसी तरीके से उतार चढ़ाव रही और हमेशा एक इशू आता था अटेंडेंस वगैरह का। तो एक बात याद रखो, जो दोस्त मेरे ये कहते हैं ना कि यार मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर क्या करूँ, ऑफिस है, क्या करूँ, कॉलेज की प्रोसेस है, क्या करूँ, एग्ज़ाम है, क्या करूँ, असाइनमेंट सबमिट करने, उन सबको ओवरऑल मैं एक बात बताऊँगा कि देखो, जो कॉलेज नहीं जाते हैं पास वो भी होते हैं, जो कॉलेज जाते हैं पास वो भी होते हैं। आप अच्छा है, बेहतर होगा कि आज के ज़माने में कुछ एक्स्ट्रा, कोई अलग से कोई क्रिएटिविटी कर सकें, बस। अच्छा, आप कुछ नए लोग जो बॉलीवुड में जाने का सपना देखते हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बताइए दर्शकों को। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, आप ना आजकल बहुत सारे साधन हैं, यूट्यूब वगैरह हैं, आप प्रिपेयर हो पहले तो खुद समझ लो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और किसी के भी बेस पे हमको नहीं जाना चाहिए, ना कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो सक्सेसफुल होते नहीं है। मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बेस समझ लेते हैं कि हाँ वो मेरे भाई या वो मेरे चाचा वो उधर हैं तो वो मेरा करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रॉपर अपने ऑडिशन दीजिए, जेन्युइनली ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन के बारे में किसी को बताइए भी मत कि मैं दे के आया हूँ या कहाँ दे के आया हूँ, कुछ भी कहने की ज़रूरत। आप ऑडिशन दीजिए और अपना वेट कीजिए उसका रिज़ल्ट आने का, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते फिर उसके बाद, है कि नहीं? वो फिर आपको कई बार कहते हैं ना कि मजाक उड़ना पुश का काम होता है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ज़्यादा पुश भी बहुत हानिकारक होता है कई हद तक। तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ें, अपना जो बोलने का तरीका है उसमें एक टोन को इस तरीके से रखें कि कोई भी आपकी जो मातृभाषा है ना, जो वो समझ ना सके। आप जैसे आप मध्य प्रदेश से आते हैं और उसमें जो एक्टिंग किया तो लोगों ने कहा कि आप यूपी बिहार से है क्या? है कि हाँ क्या जी, कहा लोगों ने, बताइए थोड़ा। बस लगभग मुझे यही बोला लोगों ने कि आप यूपी बिहार से हैं, जबकि मैं वहाँ कहीं कभी गया भी नहीं। और आप जब बोलें ना तब आपकी पकड़ आपके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे लहजे में एक होता है ना कि लहजे में चले जाना, उस लहजे से लगना नहीं चाहिए कि आप किस क्षेत्र के हैं। और अगर आप इसमें पारंगत हो सकते हैं, इसमें आप आगे निकल सकते हैं और आपकी वाणी तेज़ है, मतलब कि बीच में फंबल नहीं, हकलाहट नहीं है, तो फिर आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और अगर हकलाहट है भी या फंबल है भी तो आपके लिए एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते हैं। तो उसमें बिल्कुल ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी हाल में डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आप अपने आप को नाप लीजिए प्लीज़। बाकी जो भी नए लोग जाना चाहते हैं ना इंडस्ट्री में, वो भाई एक बात समझ लो कि ज़रूरी नहीं है, किसी ने बोला कि तुम दिखते बहुत अच्छा हो तो तुम एक्टर बन जाओ। ऐसा सब सुन के बिल्कुल भी आने की कोशिश ना करें। कई जगह ऐसा होता है कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अप्रोच कर देती है, आपका लड़का बहुत स्मार्ट है तो उसका एक्टिंग करना चाहिए। ऐसा भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, दिखना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता एक्टिंग में। आपको साथ ही वैभव रजौरिया जी था, जो कि अभी पंचायत वेब सीरीज़ इसकी आई थी और कई सारे वेब सीरीज़ में अभी ये काम कर रहे हैं और कई सारे टीवी सीरियल आप लोगों ने देखा था, नागिन 2 वगैरह बहुत सारे में आते हैं ये। तो धन्यवाद आप सब लोगों को। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।